दोस्तों हम सीटेट के बारे में दोस्तों हम पढ़ाते हैं। ये दोस्तों ईवीएस का दोस्तों ये 5वां क्लास होगा। और जितने भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं ईवीएस पेपर 1 to 5 के लिए होता है कक्षा के लिए। जितने भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं वो मार्केट जाइएगा और किरण पब्लिकेशन का PYQ सीटेट का टेस्ट बुक लीजिएगा और उसमें टेस्ट ज़रूर दीजिएगा आप लोग और देखिएगा हम कितना मार्क ले आ पाते हैं। दोस्तों ये 5वां क्लास है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों ये दोस्तों पौधा है और ये जड़ का नाम है मूसलाजर। मूसलाजर ये होता है जिसमें दोस्तों एक जड़ मेन होता है। ये मान लीजिए जड़ है, इससे बहुत सारा जड़ निकला हुआ रहेगा, इसको कहते हैं मूसलाजर। एक होता है झखराजर, और झखराजर मान लीजिए ये कोई पौधा है, गेहूँ का पौधा है, तो इसमें मेन जड़ नहीं रहेगा, इसमें ऐसे करके रेशेदार है, रेशेदार जड़ या झखरा जड़ एक ही कहते हैं। इसमें मेन जड़ नहीं होता है। तो इसमें तो दोस्तों देखिए कौन सा ऐसा है जिसमें इसमें मेन जड़ है। दोस्तों मेन जड़, जैसे गेहूं में मेन जड़ नहीं होता है, गेहूं का कोई पौधा है इसमें झखरा जड़ होता है, रेशेदार जड़ जिसको कहते हैं। तो ये दोस्तों ऑप्शन नहीं सही होगा। जैसे मक्का है तो मक्का का अगर कोई वृक्ष है तो उसमें भी झखरा जड़ ही होता है, तो ये भी दोस्तों ऑप्शन सही नहीं होगा। बांस है दोस्तों, बांस कोई बीट है तो दोस्तों इसमें भी झखरा जड़ ही होता है, बांस में भी। दोस्तों इसका राइट अनुसार, मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए गाजर। गाजर ऐसे है, गाजर, ये गाजर इससे जड़ निकलता है। गाजर जो जड़ ही है तो ये मेन जड़ को हम लोग खाते हैं, तो ये दोस्तों झखरा जड़ नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट, जड़ दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। जड़ के दो प्रकार हैं, मूसला जड़ में एक मेन जड़ होगा और झखरा जड़ या रेशेदार जड़, उसमें कोई पौधा है तो उससे तना से ही सिर निकलेगा, उसको झखरा जड़ कहते हैं। सीटेट के बारे में सीटेट में पूछा ही जाता है दोस्तों, तो समझ गए हम दोस्तों। गाजर, गाजर जड़ है और जड़ से छोटा छोटा जड़ निकला हुआ रहता है, तो इसमें मेन जड़ गाजर है, तो इसलिए दोस्तों ये मूसला जड़ है, तो यही राइट आंसर है। गेहूँ में दोस्तों झखरा जड़ होता है, मेन जड़ गेहूँ में नहीं होता है, पौधा में। मक्का में मेन जड़ नहीं होता है, यहाँ मूसला जड़, ये सब गलत दिया, यहाँ झखरा जड़ होना चाहिए। बांस में दोस्तों झखरा जड़ होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ दोस्तों राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग मूसला जड़ और झखरा जड़ के बारे में दोस्तों समझ गए होंगे, फिर से दोस्तों बता देते हैं। ये मान लीजिए गाजर है, गाजर है दोस्तों, इससे छोटा छोटा जड़ निकलेगा, तो ये गाजर जो है दोस्तों ये पूरा जड़ ही है। और जिसमें दोस्तों मेन जड़ होगा और मेन जड़ से छोटा छोटा जड़ जब निकलेगा उसको कहते हैं मूसला जड़। तो गाजर में मूसला जड़ दोस्तों सही है। उसी प्रकार जब गेहूं में देखिएगा, गेहूं का पौधा है मान लीजिए ये, तो इसमें छोटा छोटा जड़ निकलेगा, तो गेहूं में दोस्तों मेन जड़ नहीं होता है, उसको झखरा जड़ कहते हैं। जैसे लहसुन है, लहसुन में देखिएगा नीचे में पूरा रेशेदार जड़ रहता है, प्याज सब में रेशेदार जड़ रहता है दोस्तों। इसका दोस्तों मेरे अनुसार इसका राइट आंसर 3 नंबर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाले अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। नहीं है दोस्तों, नहीं होता है दोस्तों। मेहराव, खड़ी चट्टान, ढेर। दोस्तों इसका राइट आंसर मेरे अनुसार लोएस होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं, इसको अच्छा समझिएगा। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का नाम है। पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जगह का दोस्तों नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम द्रास है। इसका दोस्तों 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब दोस्तों नहीं है, काराकोरम नहीं है, कारगिल नहीं है।
कांगरी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर 1 नंबर, पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी आबादी को द्रास कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं दोस्तों? सरसों के तेल में दोस्तों मछली खा रहे हैं ना, तो समझ लीजिएगा कश्मीर है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ मूल्यांकन है। तो दोस्तों हम लोग किस लिए बच्चे का मूल्यांकन करते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं। इस बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बच्चे को हम लोग मूल्यांकन किस लिए करते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको याद रखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। अधिगम के लिए मूल्यांकन जहाँ होगा दोस्तों वही राइट आंसर होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है। हमारे व्यवहारक तंत्र का मूल एक भाग है, तो क्या है दोस्तों? व्यवहार दोस्तों हम लोग दिनचर्या में जो व्यवहार करते हैं उसी का एक मूल प्राय एक भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे मनोगतिक। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है दोस्तों? जहाँ भी अगर ये युक्ति का बात हो रहा है दोस्तों, जहाँ भी ये रोल प्ले आ जाएंगे, भूमिका निर्वाह आ जाएगा दोस्तों, इससे पॉजिटिव कोई आंसर हो ही नहीं सकता है ईवीएस में। ईवीएस में दोस्तों जहाँ भी रोल प्ले आ जाएगा, रोशन सर के नाम ले करके आप उसको टिक मार दीजिएगा, मार के बाद देखा जाएगा। इससे अच्छा कोई भी ऐसा ऑप्शन आ ही नहीं सकता है भूमिका निर्वाह से। तो दोस्तों इसलिए रोल प्ले दोस्तों जहाँ रहेगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। ये व्याख्यान बच्चे से नहीं करता है, प्रायोगिक भी नहीं कर देना, प्रदर्शन भी, सबसे इसमें बेस्ट है रोल प्ले। अगर बच्चे को आप कुछ भी समझाना चाहते हैं उसको रोल प्ले करवा दीजिए, उससे बेस्ट तरीका बच्चे को समझाने का कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है, तो वह है दोस्तों प्रक्रिया उपागम। सीटेट दोस्तों इसको सही माने हैं, प्रक्रिया उपागम को सीटेट इसको सही माने हैं। प्रोसेस अप्रोच को इसको सीटेट सही माने हैं। प्रक्रिया संप्रत्यय उपागम को दोस्तों सही नहीं माने, लेकिन फिर भी ये बेस्ट है। संप्रत्यय उपागम ये भी बेस्ट है, लेकिन सीटेट इसके साथ गए हैं 2 नंबर के साथ। समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों? ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा जाता है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में है, केरल में नहीं है। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी मेरे ख्याल से केरल में है। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों सीटेट ईवीएस का PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इन सभी दोस्तों याद रखिएगा। अगर प्रश्न अगर अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है? दोस्तों देखिएगा आप लोग, इसमें तेल क्षेत्र आंध्र प्रदेश में नहीं है। तेल आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तेल क्षेत्र दोस्तों कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में आपको तेल नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें जब आइएगा
यहाँ भी उत्तर प्रदेश, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है। ये 2 ऑप्शन दोस्तों कट गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों तेल क्षेत्र नहीं है। तमिलनाडु में भी दोस्तों तेल क्षेत्र नहीं है। आपको तेल क्षेत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों? तेल क्षेत्र है असम के डिगबोई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ आपको तेल मिलेगा, पेट्रोलियम तेल, पेट्रोल। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इस बात को दोस्तों याद रख लीजिए, इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग का अर्थ ये होता है दोस्तों, जो वेट उठाते हैं, वजन को उठाते हैं, वह जिम आर में दोस्तों वजन उठाते हैं, उसी को कहते हैं वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे। ये वेट लिफ्टिंग करती थी महिला। देखिए दोस्तों ये वेट लिफ्टर है ना, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखिएगा। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है बहुत शक्तिशाली महिला थी, इस बात को समझिएगा। ये बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये सुनीता विलियम्स यांत्रिक यात्री हैं, इसको याद रखिएगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और सुनीता विलियम्स यांत्रिक यात्री है, और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर महिला है, वो वेट उठाती है। दोस्तों समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है दोस्तों। इसको कहते हैं जब मौसम के अनुसार लोग एक जगह दूसरे जगह जाते हैं, उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में जाते हैं, सीजन वाला काम के लिए जाते हैं। जो सीजन आते हैं तो काम मिलता है, जैसे धान भरने के लिए जाते हैं, धान रोपने के लिए जाते हैं, सीजन के अनुसार काम करने जाते हैं। जैसे बगीचा में जाते हैं, फल फूल को तोड़ने के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी का उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, जो जल दोस्तों हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको मीठा जल कहते हैं, उसका उपयोग है दोस्तों 2.7%। इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे। ये सब दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? दोस्तों इसको याद रखिएगा, लौकी। ये कद्दू से नहीं दोस्तों, ये लौकी दोस्तों दूसरा है, गॉड से। ये लौकी इंग्लिश में दोस्तों नाम याद रखिएगा, गॉड्स। ये कद्दू पम्पकिन वाला नहीं है दोस्तों, इस लौकी से बनाए जाते हैं, कटहल से नहीं, हाथी चक से नहीं। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा।